11 स्पेशल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गिरिडीह की, जहां कबरीबाद माइंस से कोयले का उत्पादन शुरू होने के बाद अब ओपन कास्ट माइंस के भी शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई है। पर्यावरण क्लियरेंस मिलने के बाद सीटीई और सीटीओ का इंतजार है। मंत्री ने फरवरी में ओपन कास्ट माइंस के शुरुआत होने की उम्मीद जताई है। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह में ओपन कास्ट माइंस पर जल्द कोयले का उत्पादन शुरू हो सकता है। इसे लेकर सीसीएल के अधिकारियों ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की। रांची सीसीएल के सीएमडी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही ओपन कास्ट माइंस पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। गिरिडीह ओपन कास्ट माइन है जिसका आप रीओपनिंग देखेंगे 3-4 महीने के अंदर में। काफी कार्रवाई उस पर कर ली गई है। अब कुछ और स्टैट्यूटरी परमिशंस हैं जिसको लेना है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी अच्छी टीम यहाँ की है और जिस तरीके से चौधरी साहब ने इस टीम को लीड किया है, डेवलप किया है, ये टीम डेफिनेटली इस साल 0.6 मिलियन से अगले साल 1.3 मिलियन टन के आसपास में ये प्रोडक्शन टारगेट अपना अचीव करेगा। ओपन कास्ट माइंस से उत्पादन शुरू करने को लेकर 3 महीने पहले एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी, तो वहीं सीसीएल की रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण मंजूरी भी मिल गई है। अब सीटीई और सीटीओ का इंतजार है। मंत्री ने कहा है कि सीटीई और सीटीओ प्रमाण पत्र मिलने के बाद फरवरी के महीने में ओपन कास्ट माइंस शुरू हो सकता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस ओपन कास्ट को हासिल हो गया। अब 2 और प्रमाणन चाहिए, 2 और सर्टिफिकेशन चाहिए। एक सीटीई कंसेंट टू एस्टेब्लिश और एक सीटीओ कंसेंट टू ऑपरेट। तो ये दोनों हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी माह तक लाकर ओपन कास्ट में हम लोग नारियल फोड़ेंगे, जिससे कि उत्पादन शुरू हो। गिरिडीह में सीसीएल के 2 माइंस हैं, उनमें से कबरीबाद माइंस से कोयले का उत्पादन शुरू हो चुका है, तो वहीं अब ओपन कास्ट माइंस से भी उत्पादन शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई है। ओपन कास्ट माइंस जनवरी 2022 से बंद है, लेकिन इसके शुरू होने से न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि घाटे से उबरने में सीसीएल की संजीवनी भी साबित होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से राहुल के साथ श्रीकांत की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी श्रीकांत गिरिडीह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए रुक कर लेते हैं श्रीकांत का। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी है? लंबे समय से माइंस के खुलने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। अगर माइंस से दोबारा से स्टार्ट होती है तो एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी ओर बात करें तो सीसीएल जो घाटे में चल रही है, हो सकता है सीसीएल को काफी फायदा हो। फिलहाल पर्यावरण क्लियरेंस भी मिल गई है और सीटी और सीटीओ का इंतजार है। क्या कुछ ताजा अपडेट है श्रीकांत? देखिए आदित्य, मैं आपको बता दूं कि ये 1857 की 1857 की माइंस है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय की ये माइंस है, और ये माइंस अपने भीतर गौरव को समेटे हुए है। गिरिडीह का एक लौता सरकारी उपक्रम है ये जी। पूरे जिले में यही एक लौता सरकारी उपक्रम है, और रोजगार, व्यापार और इलाके की रौनक इसी के ऊपर डिपेंड है। 2 माइंस आती है इसके अंदर, कबरीबाद और ओपन कास्ट। कबरीबाद कुछ दिनों पहले बंद थी, लेकिन कुछ साल पहले जब बंद थी उसके बाद दोबारा इसी प्रक्रिया के तहत जो स्थानीय अभी मंत्री हो गए हैं, सब विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और जो सांसद थे और जो सभी के प्रयास से उस माइंस को ओपन कराया गया था। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे, उस समय भी उपायुक्त थे नमन प्रियेश लकड़ा, सुदिव्य कुमार सोनू ने काफी प्रयास किया, महाप्रबंधक जो थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, और तब जाके पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के साथ साथ सहयोग से जो स्थानीय विधायक हैं सुदिव्य कुमार सोनू, उनका काफी योगदान रहा था। कबरीबाद माइन शुरू हो गई है और अब घाटे को पाटा गया है। 130 करोड़ का घाटा था जो अब आधे पर पहुंच गया है, और अब ओपन कास्ट जो दूसरी माइंस है उस माइंस के खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। ईसी मिल चुकी है, 2 और प्रमाण पत्र मिलने हैं। इसके लिए जो मंत्री हैं सुदिव्य कुमार सोनू, वो काफी संजीदा है, गंभीर हैं। जो गांडे के विधायक हैं कल्पना सोरेन मुर्मू, क्योंकि वो क्षेत्र गांडे विधानसभा के अंतर्गत आता है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की बात कर लीजिए, सीसीएल के सीएमडी की बात कर लीजिए,
जो स्थानीय जीएम है महाप्रबंधक बासाब चौधरी, परियोजना पदाधिकारी हैं मीना, इनके साथ साथ कई सारे अधिकारियों ने मिलकर एक योजना तैयार की है और अब जाकर ये माइंस खुलने के कगार पर है। चंद महीनों में ये माइंस रीओपन हो जाएगा। तो रीओपन होने के बाद में जब फिर से कोयला उत्पादन शुरू होगा तो रोजगार, व्यापार की आप बात कर लीजिए। सबसे बड़ी जो पहल रही है वो मंत्री सुदेव कुमार सोनू और गांडे से जो विधायक हैं कल्पना मुर्मू सोरेन ने बड़ी पहल की है और बड़ी राहत आने वाले दिनों में लोगों को देखने को मिलेगी। और अभी से कुछ दिनों पूर्व सीसीएल के सीएमडी आए थे, उन्होंने भी कहा कि एक तरीके से गिरिडीह सीसीएल जो है वो कोल इंडिया यानी कि सीसीएल के इकाई का सिरमौर है। काफी पुराना माइंस है और इस माइंस को कैसे जीवित रखा जाए और इस माइंस के माध्यम से कैसे व्यापार और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, इसको लेकर मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने भी साफ स्पष्ट कहा है कि जब से माइंस बंद थी तब से वो लगातार चिंतित थे और अब जाकर ये माइंस खुलने की बारी आई है। कल्पना सोरेन ने भी इसमें काफी अहम अपनी जो योगदान है उसको दिया है। अधिकारियों को 3 माह पूर्व ही बैठक करके यह निर्देश दिया गया था कि जो भी सरकारी अड़चने हैं उन अड़चनों को दूर किया जाए, क्योंकि यह नियम है कि अगर 1980 के पहले कोई फॉरेस्ट लैंड ब्रोकन है तो उसमें फॉरेस्ट के जो कायदे कानून है वो नहीं लगते हैं। और उसके बाद से ये पहल की गई। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा है, उनने भी अपना बहुत अहम महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जो डीएफओ है अभी तत्कालीन, उन्होंने भी काफी संजीदगी दिखाई। सीसीएल ने अपने कागजात को पेश किया। उसके बाद जाके अब विधायक की पहल पर, मंत्री सुदेव कुमार सोनू के पहल पर ईसी यानी कि जो पहला स्टेप है, पहली प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब सीटीई और सीटीओ 2 प्रमाण पत्र मिलेंगे। इसके बाद फिर से पुनः ओपन कास्ट माइंस भी शुरू हो जाएगी और जो आधा घाटा बच गया है उस पूरे घाटे को पाट देगी यह कोलबरी और फिर से एक बार कई दशकों के बाद, कई सैकड़ों वर्षों के बाद यह कोलबरी फिर से यह साबित करेगी कि अगर सच्चे लगन से मेहनत की जाए तो सरकारी चीजों को भी जो है वो मुनाफे में लाया जा सकता है। और कोल इंडिया यह भी कोशिश कर रही है कि कैसे इस गिरिडीह सीसीएल को जीवित किया जाए। जी श्रीकांत, बिल्कुल देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के महीने में जब ओपन कास्ट माइंस से कोल उत्पादन शुरू होगा तो क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके साथ ही कोयला उत्पादन से कई सारी चीजों को बढ़ावा भी मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि फरवरी तक उम्मीद जताई जा रही है कि ओपन कास्ट माइंस शुरू हो सकता है। फिलहाल पर्यावरण क्लियरेंस मिल गई है और इंतजार है सीटीई और सीटीओ का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।